नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस। ये बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने किशोरावस्था एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था में किशोरों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किशोरों की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। इस अवस्था में बच्चे यौन परिपक्व हो जाते हैं और कानूनी परिपक्वता की उम्र तक पहुंच जाते हैं। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, यौन और सामाजिक दृष्टिकोण में तेजी से और क्रांतिकारी बदलावों का काल है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। किशोरावस्था में शिक्षा के संबंध में हेडो रिपोर्ट में लिखा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of 11 and 12. It is called by the name of adolescence. If that tide can be taken at the flood and a new voice begin in the strength and along the flow of its current, we think that it will move on to fortune. इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि किशोरावस्था आरंभ होने के समय से ही शिक्षा को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा हमारा है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। नंबर 4 है सामाजिक संबंधों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोशल रिलेशनशिप। नंबर 5 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नंबर 6 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। नंबर 7 जीवन दर्शन की शिक्षा, एजुकेशन फॉर फिलोसफी ऑफ लाइफ। नंबर 8 है धार्मिक व नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। नंबर 9 यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। नंबर 10 बालकों व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता, डिफ्रेंशिएशन इन करिकुलम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। नंबर 11 उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। नंबर 12 किशोर के प्रति वयस्क का सा व्यवहार, एडल्ट टाइप बिहेवियर टुवर्ड एडोलसेंस। नंबर 13 किशोर के महत्व को मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ एडोलसेंस। नंबर 14 अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश, कंट्रोल ओवर क्राइम टेंडेंसी। नंबर 15 किशोर निर्देशन, गाइडेंस टू एडोलसेंस। सबसे पहला है हमारा शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जिनको उचित शिक्षा प्रदान करके शरीर को सबल और सुडौल बनाने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। अतः उसे निम्नलिखित का आयोजन करना चाहिए। जैसे पहला है शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। और नंबर 3 है सभी प्रकार के खेलकूद आदि। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए।
अतः उसकी शिक्षा में अग्रलिखित को स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय। नंबर 2, किशोर की जिज्ञासा को संतुष्ट और निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण। नंबर 3 हमारा जो है वो है उसकी रुचियों, कल्पनाओं और दीवा सपनों को साकार बनाने के लिए वाद विवाद, कविता लेखन, साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए। नंबर 3 है हमारा संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एडुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। इन संवेगों में से कुछ उत्तम और कुछ निकृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठ्यक्रम सहगामियों को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेगों का दमन या मार्गांतरीकरण और उत्तम संवेगों का विकास करे। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक संबंधों की शिक्षा, एडुकेशन फॉर सोशल रिलेशनशिप। किशोर अपने समूह को ही अत्यधिक महत्व देता है और उसमें आचार व्यवहार की अनेक बातों को सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, एडुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं। अतः विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किशोरों के व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा भी है कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्र की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 6 है हमारा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। किशोर अपने भावी जीवन में किसी न किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बनाता है, पर वह यह नहीं जानता है कि कौन सा व्यवसाय उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। उसे इस बात का ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालय में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के बहुउद्देशीय विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 7 है हमारा जीवन दर्शन की शिक्षा, एडुकेशन फॉर फिलोसफी ऑफ लाइफ। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समर्थन करते हुए बेलियर, जॉन्स और सिम्पसन ने लिखा है कि किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक व नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता रहता है। फलस्वरूप वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। अतः उसे उदार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह उचित और अनुचित में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। अगला है हमारा यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। किशोर बालकों और बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम, अतः विद्यालय में यौन शिक्षा की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। इस शिक्षा की आवश्यकता और विधि पर अपना मत प्रकट करते हुए रॉस ने लिखा है कि यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। अगला है हमारा बालकों व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता, डिफरेंशिएशन इन करिकुलम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स।
बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होनी अति आवश्यक है। इसका कारण बताते हुए बीएन झा ने लिखा है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालकों और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने होते हैं, इसलिए दोनों के पाठ्यक्रमों में भी विभिन्नता होनी चाहिए। अगला है हमारा नंबर 11, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग। किशोर में स्वयं परीक्षण निरीक्षण प्रवृत्ति होती है, अतः उसे शिक्षा देने के लिए परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं करके अगर हम लोग मॉडर्न मेथड्स को अपनाएं शिक्षा देने के लिए, तो उस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयुक्त होगी। विषयों के शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए ताकि उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध किशोर जो है स्थापित कर सके। नंबर 12 है हमारा किशोर के प्रति वयस्क का सा व्यवहार, एडल्ट टाइप बिहेवियर टुवार्ड्स एडोलसेंस। किशोर को न तो बालक समझना चाहिए और न उसके प्रति बालक का सा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत उसके प्रति वयस्क का सा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है, जिन किशोरों के प्रति वयस्क का सा जितना ही अधिक व्यवहार किया जाता है उतना ही अधिक वे वयस्कों का सा व्यवहार करते हैं। नंबर 13 है हमारा किशोर के महत्व को मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ एडोलसेंस। किशोर में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र स्वशासन और युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। नंबर 14 है हमारा अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश, कंट्रोल ओवर क्राइम टेंडेंसी। किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण होती है निराशा। इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार उसकी अपराध प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। लास्ट है हमारा किशोर निर्देशन, गाइडेंस टू एडोलसेंस। स्किनर ने कहा है कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः वह स्वयं किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि उसे इस कार्य में निर्देश परामर्श मिले। यह उत्तरदायित्व उसके अध्यापकों और अभिभावकों को लेना चाहिए। धन्यवाद।